हेलो गाइस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एंड जो ट्रेडिंग के सम बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको ट्रेडिंग के वक्त फॉलो करना पड़ता है वो बताऊंगा। एंड कुछ एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि आपका जो ट्रेडिंग में कभी लॉस ना हो, ठीक है। आप लॉसेस से बच सके एंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सके। तो गैस वीडियो जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहूँगा। बट आप लोग वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, ठीक है, बिकॉज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड दूसरी बात ये कि ये वीडियो बस सिर्फ उन लोगों के लिए ये जो कि ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज़ वीडियो थोड़ा लॉन्ग है तो आप लोगों का बेकार ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो लोग मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ, मैं टेलीग्राम पे टोकन्स बताता हूँ, यानी कि सिग्नल्स देता हूँ, जिससे कि आप लोग ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हो। मैं एडवांस में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इस टोकन को बाई कर लो एंड ये आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। आप लोग चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। तो गैस सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, ठीक है। मार्केट में कितने कॉइन्स है, कितने तरह के कॉइन्स है, कितने एक्सचेंजेस है, ठीक है। तो गैस ये आपको सिंपली दिख रहा होगा कॉइन्स जो है मार्केट में 5907 कॉइन्स है, ठीक है, टोटल कॉइन्स मार्केट में। एंड जो टोटल एक्सचेंजेस है फिलहाल वो है 389 एक्सचेंजेस है, ठीक है, मार्केट पे। गैस पूरी क्रिप्टो मार्केट में जो है दो तरह के कॉइन्स है, ठीक है, एक है एल्ट कॉइन एंड दूसरा है मदर कॉइन। तो मदर कॉइन जो है गैस वो है BTC, ठीक है। तो BTC मदर कॉइन इसलिए बिकॉज जो BTC है वो फर्स्ट ग्लोबल डिसेंट्रलाइज कॉइन है, ठीक है, जो कि 2009 में आया था। एंड जो कि मैंने बोला था दूसरी कॉइन है वो एल्ट कॉइन, ठीक है। एल्ट कॉइन यानी कि अल्टरनेटिव कॉइन। BTC के अलावा जितने भी मार्केट में कॉइन्स हैं उसको हम बोलेंगे एल्ट कॉइन यानी कि अल्टरनेटिव कॉइन, ठीक है। एंड एल्ट कॉइन्स जो है वो पूरी तरह से BTC पे डिपेंड है, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं मदर कॉइन के बारे में, यानी कि BTC में हमें क्यों पंप एंड डंप देखने को मिलते हैं ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो पहला फैक्टर होता है BTC में पंप एंड डंप का वो होता है मार्केट कैप, ठीक है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट कैप का ऑप्शन, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हो अभी जो है 0.7% आप दिखा रहे हैं, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि अभी BTC में थोड़ी पंप की चांसेस है। तो गैस ये एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। 80 to 85% ये जो मतलब टेक्निकल एनालिसिस है वो काम करती है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला है 0.7% पंप में है मार्केट कैप, तो BTC में अभी थोड़ी पंप की चांसेस है, ठीक है। एंड गैस इवेंट्स एंड जो न्यूज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी क्रिप्टो की प्राइस को, किसी भी कॉइन की प्राइस को। बट यहाँ हम बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर की जो कि है रेसिस्टेंट लेवल एंड सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो यहाँ जो आपको चार्ट दिख रहा है गाइज ये BTC का चार्ट है, ठीक है, ये लेटेस्ट चार्ट है, कुछ दिन पहले का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन वाला आपको लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन राइट साइड पे मीट पे वो है सपोर्ट लेवल, ठीक है, BTC का सपोर्ट लेवल है। एंड जो रेड वाला लाइन है वो है BTC का रेसिस्टेंट लेवल, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टेंट लेवल है एंड सपोर्ट लेवल है वो जो है एवरी कॉइन पे होता है, ठीक है, सभी कॉइन्स में ये होता है सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंट लेवल, वो जो है डिफरेंट प्राइस में होता है, ठीक है, सभी कॉइन्स पे। तो ये जो सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंट लेवल होता है गाइज ये आपको टेक्निकल एनालिसिस पे देखने को मिलता है किसी भी कॉइन के। एंड जो सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंट लेवल होता है वो एक ही कॉइन में 2-3 करके होता है, ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंट लेवल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ जो सपोर्ट लेवल होता है वो जो है BTC को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्राइस को है पंप करने में। तो सपोर्ट लेवल में ये होता है कि मान लो BTC की प्राइस अभी आपको देखने को मिल रही है 11,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल में ये होता है कि अगर आपका BTC की प्राइस डंप होती है तो ये जो सपोर्ट लेवल है वो है 9,800 के लेवल पे है। सपोर्ट लेवल जो है 9,800 USD में है, ठीक है, यानी कि डॉलर पे है।
तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा बीटीसी प्राइस जब भी डंप होती है 9800 को टच करके वो वहाँ से पंप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ मतलब वहाँ पे जो है मतलब टकरा के वो वापस ऊपर आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से वो ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। एंड जो रेसिस्टेंट लेवल है वो है कि रेसिस्ट करता है, ठीक है। बीटीसी को पंप होने से वो रेसिस्ट करता है, यानी कि अगर बीटीसी प्राइस अभी 11,500 यूएसडी में है फॉर एग्जांपल, तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बीटीसी की प्राइस जो है वो 12,000 क्रॉस कर दी थी। तो रेसिस्टेंट लेवल का यही काम होता है कि वो रेसिस्ट करते हैं किसी भी कॉइन को पंप होने से, ठीक है। तो जैसे ही मतलब रेसिस्टेंट लेवल तक वो जाता है, वो उसको छू के मतलब टच करके वहाँ से वापस मतलब वहाँ पे टकरा के वापस फिर से वो गिरने लगते हैं, ठीक है, थोड़ा डंप होने लग जाते हैं। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कॉइन्स जो है क्रिप्टो में, ये लोग फिर से अपना टेस्ट नेट चालू करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं फिर से। टेस्ट में क्या होता है, ये लोग अलग अलग प्राइस के टेस्ट करते हैं। तो कुछ दिन पहले जो है मतलब बीटीसी 12,000 यूएसडी की टेस्ट कर रहे थे, 12,500 यूएसडी की टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जिसमें कि बार बार ये मतलब 12,000 पे जो रेसिस्टेंट लेवल है वहाँ पे टच होकर वापस डंप होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बीच में जो है ये एक बार मतलब इन लोगों ने ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है, रेसिस्टेंट लेवल को बार बार ट्राई करने के बाद। एंड उसके बाद क्या हो गया, डायरेक्टली एक हमें डंप देखने को मिला, ठीक है। वो जो है मेरे ख्याल से डंप था, वो था एक जो है एक्सचेंज की वजह से, जैसे कि मैंने बोला था न्यूज़ एंड इवेंट्स से बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो न्यूज़ की वजह से ही मेरे ख्याल से इसमें डंप आया था, ठीक है। जो बीटीसी में डंप आया था वो अभी तक बीटीसी डंप में ही है। अगर हम 15 डेज से कंपेयर करें तो हमें बीटीसी में बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिला है, ठीक है। बट जो ये सपोर्ट लेवल है 9,800 का, उससे ज़्यादा डंप हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो बिकॉज ये जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का, ये बहुत ही मतलब तगड़ी सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 9,800 में बीटीसी का। तो इसीलिए हमें इससे ज़्यादा डंप देखने को नहीं मिला है। बीटीसी जब भी डंप होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो आप लोग जाके चार्ट देख लो कॉइन गीको पे, ठीक है। 15 डेज़ का 7 डेज़ का चार्ट लगा के आप लोग बीटीसी की प्राइस नोटिस कर लो कि बीटीसी जो है वो 9,700 एंड 800 से ज़्यादा डंप नहीं हुए, बिकॉज ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बीटीसी का। एंड जब बीटीसी 11,000 यूएसडी पे थी तो तब जो है सपोर्ट लेवल था बीटीसी का $10,500 था बीटीसी का सपोर्ट लेवल, जो कि अभी फ़िलहाल रेसिस्टेंट लेवल बन गया है, बिग रेसिस्टेंट लेवल। आप लोगों ने ये भी नोटिस करा होगा कि कुछ दिन से जब भी बीटीसी पंप होती है वो $10,500 को क्रॉस नहीं कर पाता है, बिकॉज वो बिग रेसिस्टेंट लेवल बन गया है, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एल्ट कॉइन्स की, यानी कि अल्टरनेटिव कॉइन्स की। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बोला था, एल्ट कॉइन्स जो है अल्टरनेटिव कॉइन्स वो बीटीसी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से। 98% कॉइन्स जो है एल्ट कॉइन्स जो है वो बीटीसी पे डिपेंड होते हैं। एंड जो फैक्टर्स है जो कि एल्ट कॉइन के प्राइस को पंप या डंप करते हैं, फैक्टर्स किस फैक्टर्स की वजह से पंप या डंप देखने को मिलता है हमें एल्ट कॉइन्स पे, वो मैं अभी आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि बीटीसी मदर कॉइन है, ठीक है, तो इसको आप लोग क्वीन भी बोल सकते हो क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। तो इसमें अगर बीटीसी में पंप या डंप होते हैं तो इसका इफेक्ट हमें हमारे एल्ट कॉइन्स पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ बीटीसी में 1 आवर में 0.5% की डंप हुई है, ठीक है। एंड 24 आवर्स में 0.8% की डंप हुई है। एंड 7 डेज़ का देखें तो हम लोग 1.1% का पंप हुआ है, ठीक है। तो अगर हम कल की बात करें तो कल जो है हमें बीटीसी में अच्छे खासे पंप देखने को मिला था, ठीक है, 2 to 3% का। तो इस वजह से जो है हमारे जो एल्ट कॉइन्स है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे इंक्रीज़ देखने को मिला है, पंप देखने को मिला है। तो बीटीसी का जो पंप होना है वो हमारे एल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा है, ठीक है, बट एक लेवल तक, ठीक है। मान लो कि यहाँ आपको दिख रहा है पंप का जो कल का लेवल था 3% के आसपास था, 2 to 3%, ठीक है। तो अगर ज़ीरो से लेके 4-5% तक पंप होता है बीटीसी या डंप होता है तो जो है एल्ट कॉइन्स को मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो है उनको पंप होने का मौका मिलता है एल्ट कॉइन्स को। अगर बीटीसी 0 से लेके 5% के बीच में पंप होता है, ठीक है, अगर डंप भी होता है 0 से लेके 5% के बीच में, तो भी हमें थोड़ा थोड़ा मतलब लाइटली पंप देखने को मिलता है एल्ट कॉइन्स पे।
या फिर लाइटली डंप देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर BTC की प्राइस हाईली पंप या डंप होती है, मतलब मान लो 5% से लेके 5, 8, 9, 10% तक पंप या डंप होती है BTC की प्राइस, तो जो है मार्केट क्रैश होने की चांसेस आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें हमारे जो एल्ट कॉइन्स है उसमें हमें बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब ब्लीड देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा डंप हो जाती है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा जब 15 डेज से लेके 10 डेज 15 to 10 डेज पहले जब BTC की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी 8 to 10%, तब हमारा जो है मार्केट क्रैश होने वाला था ऑलमोस्ट। तब हमें एल्ट कॉइन्स पे हमारे बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिला था, ठीक है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा डंप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीड होना, ठीक है। तो ब्लीड हो रहा था हमारा जो एल्ट कॉइन्स है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल हुई मार्केट में, फिर उसके बाद डायरेक्टली BTC बहुत ज़्यादा डंप हो गया, ठीक है, जो कि अभी तक स्टिल डंप में है BTC। तो बहुत ज़्यादा डंप हो गया था, 8 to 10% डंप देखने को मिला था हमें मार्केट में, जिसकी वजह से फिर से हमारा एल्ट कॉइन्स ब्लीड हो गया, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है कि BTC अगर ज़्यादा पंप या डंप होता है तो हमें ब्लीड देखने को मिलता है एल्ट कॉइन्स पे, यानी कि बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिलता है। मतलब है कि अगर BTC में ज़्यादा प्राइस की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो हमें जो है एल्ट कॉइन्स के लिए रिस्क आ जाता है, ठीक है। अगर जो BTC है वो अगर साइड वेज में चले तो हमारे जो एल्ट कॉइन्स है उसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो उनको जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है पंप करने का अपनी प्राइसेस को। तो साइड वेज क्या होता है वो मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो 7 डेज़ का अगर आप देखो BTC का तो 1.1% पंप हुआ है, ठीक है। 24 आवर्स का आप देखो तो 0.8% डंप, 1 आवर का आप देखो तो 0.5% डंप, ठीक है। तो ये जो आपको 1% का डंप, 2% का पंप, फिर 1% का डंप, 1% का पंप, ये जो होता है थोड़ा एक बार पंप थोड़ा सा फिर डंप थोड़ा सा, हल्का हल्का सा जो पंप एंड डंप है, लाइटली पंप एंड डंप को हम बोलते हैं साइड वेज, ठीक है, साइड वेज में चलना। तो अभी जो BTC की कंडीशन है, फिलहाल सिचुएशन है, उसको हम बोलेंगे साइड वेज, ठीक है। तो ये जो साइड वेज है हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे एल्ट कॉइन्स के लिए। एंड गाइस देखो, आप लोगों के लिए ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा न्यू है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हो तो आप लोग एक काम करना, वीडियो को फिर से देख लेना फर्स्ट से एक और बार अच्छे से। एंड फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हुई तो कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम में, ठीक है। तो वहाँ मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ हमने पहला फैक्टर देख लिया जो कि अफेक्ट करता है हमारे एल्ट कॉइन्स को। तो जो दूसरा फैक्टर है वो है BTC डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा BTC डोमिनेंस जो है 55.8% है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर BTC की डोमिनेंस 55 से लेके 56 तक रहता है तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, ठीक है, एल्ट कॉइन्स के लिए। एंड अगर ये 57 तक भी जाता है तो भी मतलब अच्छा ही रहता है, रिस्क पे नहीं होता है हमारा जो एल्ट कॉइन्स है। बट ये जो BTC डोमिनेंस है वो अगर 58 को टच कर लेता है, 57 से क्रॉस होकर ये 58 तक आते आते जो हमारे एल्ट कॉइन्स है वो रिस्क पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो एल्ट कॉइन्स है उसकी प्राइस डिक्रीज़ होने लग जाती है जैसे जैसे ही BTC की डोमिनेंस बढ़ती जाती है। तो अगर ये 58 को टच करते हैं तो धीरे धीरे हमारे लिए मतलब रिस्क आता रहता है, ठीक है, एल्ट कॉइन्स के लिए। अगर ये 60 हो जाता है तो हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाए, तो हमारे कॉइन्स ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको जो है गाइस क्या करना है, डेली आपको 2 बार ही दिन में एटलीस्ट मार्केट डोमिनेंस भी चेक करनी है एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। डेली 2 बार ही एटलीस्ट दिन में आप लोग सिंपली कॉइन गीको पे ये चेक कर सकते हो। तो आप लोग डेली अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग डेली ये 2 बार ही एटलीस्ट चेक कर लिया करो कि जो BTC का डोमिनेंस वो क्या चल रहा है एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या चल रहा है। एंड जो थर्ड फैक्टर है गाइस जो कि एल्ट कॉइन्स की प्राइस को अफेक्ट करती है वो हो गया फिर से अगेन हमारा इवेंट एंड न्यूज़, ठीक है। इवेंट एंड न्यूज़ में क्या होता है गाइस, जो कॉइन्स होते हैं वो नए नए प्रोजेक्ट एंड इनोवेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो उनमें वो मतलब कुछ हमेशा नया ट्राई करने की कोशिश करती रहती है एंड इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं। तो जिससे कि क्या होता है उनके कॉइन्स की प्राइस में अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उनका जो अगर
प्रोजेक्ट एंड इनोवेशन अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा पंप देखने को मिल जाता है हमको उनके कॉइन्स की प्राइसेस में। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं एंड इनोवेशन आइडियाज़ होते हैं उसके वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा कॉइन कितना मतलब पोटेंशियल है एंड कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है हमें, ठीक है। एंड जो फोर्थ फैक्टर है वो अगेन सेम फैक्टर है जो कि बीटीसी पे भी अप्लाई होता है गाइस, वही टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंट लेवल एंड टेस्ट नेट करते हैं ये लोग। टेस्ट नेट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। टेस्ट नेट में जो है इन लोग एक प्राइस को टारगेट करते हैं एंड उसको टच करने के लिए ट्राई करते हैं, उसको क्रॉस करने के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये जो है टेस्ट नेट एवरी कॉइन पे होता है एंड जो सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंट लेवल उनका अपना काम होता है टेस्ट नेट जब होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपको बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप लॉस से बच सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दो सिचुएशन पता चल गई है, मार्केट क्रैश कब होता है एंड ऑलरेडी हमें क्रैश देखने को मिल चुका है ऑलरेडी, तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। जब बीटीसी ज़्यादा पंप या डंप होता है तो दोनों ही केसेस पे मार्केट डंप होता है, ठीक है, सॉरी मार्केट क्रैश होता है। तो हमारे एल्ट कॉइन्स ब्लीड करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिलता है हमें हमारे एल्ट कॉइन्स में, ठीक है, मार्केट क्रैश में हमें। तो जब मार्केट क्रैश से बचने के लिए आप ये कर सकते हो, आपको मैं $100 का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको ये स्ट्रेटेजी अपनाना है कि आप जो अपना 60% जो फंड है वो आपको एल्ट कॉइन्स पे रखना है एंड जो 20% फंड्स है वो बीटीसी पे रखते हैं एंड जो दूसरी 20% फंड्स है वो आपको किसी भी स्टेबल करेंसी यानी कि आप USD पे रख देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा गाइस, आपका जो 60% होगा एल्ट कॉइन्स पे रहेगा, जो कि मतलब आपका थोड़ा रिस्क पे रहेगा, ठीक है। रिस्क तो नहीं होगा बट फिर भी मतलब थोड़ा रिस्क पे रहेगा। जो बाकी के 20% होंगे वो बीटीसी पे रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा एंड जो आपका 20% होगा वो आपका सेफ रहेगा। तो इससे ये होगा गाइस कि जो आपके एल्ट कॉइन्स हैं वो आपको प्रॉफिट देंगे जब प्रॉफिट देना होगा तो। एंड जब डंप हो रहा होगा, मतलब मान लो कि अभी बीटीसी में बहुत ज़्यादा पंप आ गया है, 10% का आपको पंप देखने को मिला है एंड इसी वजह से आपका जो है एल्ट कॉइन्स में आपको डंप देखने को मिल रहा है, मार्केट ब्लीड हो रही है, एल्ट कॉइन्स डंप हो रही है, ठीक है। एंड जो बीटीसी में तो 10% का आपको पंप देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो बीटीसी की वैल्यू है मतलब बढ़ गई होगी, ठीक है, प्राइस तो बढ़ गई है एंड जो एल्ट कॉइन्स है उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो गई है, डंप हो गई है। तो आप क्या कर सकते हो, बीटीसी से जो है आपका जो कॉइन्स आप होल्ड करें उसको आप एवरेज कर लो, ठीक है। तो एवरेज करके आप ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हो एंड लॉस से बच सकते हो। तो ये जो एवरेज होता है गाइस, ये जो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि मैं 2 टोकन बता रहा हूँ आपको, सोल यानी कि सोलाना टोकन एंड दूसरा जो टोकन है SXP यानी कि स्वैप टोकन, ठीक है, या फिर आप OMG भी देख सकते हो, ठीक है, ओमिज़गो टोकन। इनकी प्राइस मान लो $5 में आपने बाई किया है, ठीक है, या फिर $4 में आपने बाई किया है। तो BTC 10% पंप हो गया है तो आपको वहाँ पे 20% का डंप देखने को मिला है, 2% मतलब कि $2 का डंप देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एवरेज कर लेना है, ठीक है, BTC से आपको बाई कर लेना है आप जो भी टोकन्स होल्ड कर रहे हो। तो आपको एवरेज तभी करना है जब ज़्यादा डंप होता है, ठीक है, आपके एल्ट कॉइन्स पे ज़्यादा डंप होता है। मान लो 20 to 25% एटलीस्ट डंप होना चाहिए, तभी आप एवरेज करना, अदरवाइज़ आप अपने रिस्क पे एवरेज कर सकते हो। बट जो स्ट्रेटेजी होती है वो 20% एंड 25% में अच्छे से अप्लाई करती है, ठीक है। तो आपको एवरेज कर लेना, आपकी जो BTC की प्राइस है वो 10% पंप हुई है तो एंड एल्ट कॉइन्स की प्राइस डंप हुई है। तो आपको जो है आप BTC से बाई करोगे एल्ट कॉइन्स तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी पे मिल जाएगा जो भी एल्ट कॉइन्स आप बाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एवरेज कर लेना है गाइस। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर आपका जो मार्केट क्रैश है तो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज जो एल्ट कॉइन्स है उसको फिर से पंप होना ही होना है, ठीक है। तो आपने अभी बहुत ज़्यादा लो प्राइस में बाई किया है, एवरेज कर लिया। तो अगर आपका जो पुराना प्राइस है जिसमें आपने पहले बाई किया था वहाँ तक भी टच करते हैं तो भी आपका जो है प्राइस रिकवर हो जाएगा एंड अगर उससे और थोड़ा पंप होता है तो आपका प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है गाइस, इस स्ट्रेटेजी से आपको लॉस कभी नहीं होगा गाइस। 90 to
95% चांसेस होते हैं इससे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। एंड अगर आप लोग इसको अच्छे से अप्लाई करने सीख जाओगे प्रैक्टिस करते करते, तो आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब गेंस देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। एंड मान लो अभी BTC की प्राइस भी डंप मार्केट क्रैश हुई है ड्यू टू BTC में डंप आया है बहुत ज़्यादा 8 to 10% का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके जो पास जो USDT है, ठीक है, तो आपको अपने USDT को यूज़ में लाना है। आप अगर अभी USDT से कोई भी कोइन बाई करोगे, BTC हो या एल्ट कोइंस हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको BTC ही बाई करना है, ठीक है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो आपको BTC बाई करना है। आपको जो पहले BTC मिल रहा था $10 में, अभी उसका ऑलमोस्ट उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा आपको $10 में BTC की, ठीक है। तो एंड उस BTC से आप अगेन एल्ट कॉइन पे बाई कर सकते हो एंड एवरेज कर सकते हो, ठीक है। एंड या फिर BTC पे भी आप रहने दोगे तो BTC की तो पंप होना ही है गाइस, तो आपका जो है लॉस है वो आराम से कवर हो जाता है एंड आपको प्रॉफिट गेन्स करने का फिर से मौका मिल जाता है। तो गाइस ये स्ट्रेटेजी मैं आपको फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ $100 के एग्जांपल से। अगर आप $100 से ट्रेड करते हो तो आपको 60% यानी कि $60 आपको रखने हैं एल्ट कॉइन्स पे, ठीक है। 20% यानी कि $20 आपको रखने हैं BTC में, एंड जो $20 है वो आपको रखने हैं USD पे, ठीक है, जो कि आपका स्टेबल करेंसी है जिसमें कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इससे जो है आपका गेम जो है मतलब ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। 90% से लेके 95% तक आप बहुत ज़्यादा सेफ रहते हो एंड इससे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने को मौका मिलता है, ठीक है। एंड जो $20 का USD होगा गाइस, उसको आपको गलती से भी मतलब ऐसे ही यूज़ नहीं कर देना है, मतलब वो आपको तभी यूज़ करने हैं जब मार्केट क्रैश हो, ठीक है, बैड से बैड सिचुएशन हो, तभी आपको यूज़ करना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी सिचुएशन को सही करने में एंड जो आपके लॉसेस है उसको रिकवर करने में। तो आपको 20% हमेशा USDT में बैकअप रखना है एंड 20% आपको रखना है BTC में, ठीक है, एंड 60% आपको रहना है एल्ट कॉइन्स पे। तो गैस ये जो स्ट्रेटेजी है आप लोग प्रैक्टिस करते करते सीखोगे, ठीक है, एक बार में डायरेक्टली नहीं सीख जाओगे, एक बार में नहीं सीखोगे, ठीक है। आप लोग वैसे भी न्यू ट्रेडर्स हो, ठीक है, तो आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बारी में आप लोग 3-4 बारी से आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे अच्छे से, ठीक है। एंड इसको आप लोग एक बार अप्लाई करके देखना, इस स्ट्रेटेजी को आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा एंड जो है लॉसेस से आप लोग हमेशा इस स्ट्रेटेजी से बच जाओगे। इस स्ट्रेटेजी से आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, होगा ही नहीं गाइस, ठीक है। आप लोग खुद एनालाइज कर लो, जो मार्केट पंप या डंप हुए दोनों सिचुएशन को आप एनालाइज कर लो, ठीक है। आपके पास $100 थे, 20 डेज में जो भी मार्केट में पंप एंड डंप हुई है उसको आप एनालाइज कर लो, ठीक है, $100 से। एंड जो कॉइन्स मैंने बताए आप लोगों को बाई करने के लिए, उसमें आप लोग जस्ट इमेजिन करके आप लोग मार्केट की सिचुएशन को इमेजिन करके समझने की ट्राई करो, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी जो है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया 60-20-20 वाला, उसको आप लोग इमेजिन करके एक बार अप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों ने 20 डेज़ पहले इस तरह से इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करी होती तो आप लोगों के पास मतलब कितना बेनिफिट होता, कितना लॉस होता, ये आप लोग खुद से मतलब ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। बट ये जो स्ट्रेटेजी है ये अच्छे से वर्क करने के लिए आपके पास $50 से लेकर $100 की फंड्स होने पड़ेंगे एटलीस्ट, तब ये अच्छे से आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गैस इस वीडियो में यहाँ तक ही था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ट्रेडिंग के बारे में एंड स्ट्रेटेजी भी जो है ट्रेडिंग की वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी एंड मार्केट एनालिसिस भी आप लोगों को थोड़ी बहुत सीखने को मिल गया होगा इस वीडियो से, ठीक है। एंड जो भी मैंने कॉइन्स दिए थे आप लोगों को मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में, उन कॉइन्स को आप लोग देख सकते हो, सभी प्रॉफिट्स में गए थे कल एंड आज भी प्रॉफिट में ही है, ठीक है। तो आप लोग ट्रेडिंग करना जल्दी से स्टार्ट कर लो अगर इंटरेस्टेड हो तो। एंड थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।